देखिए, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे और उन्होंने बोगस वोटिंग का आरोप लगाया था और उसके बाद यहां पर हंगामा शुरू हो गया और उसके बाद फिर पुलिस यहां पर पहुंची है। जो आरोप लगाए गए थे उसकी जांच की गई और पुलिस का कहना है कि जो भी आरोप उनके सामने आ रहे हैं उन सब की जांच की जा रही है। और अब देखिए, पुलिस ने, चूंकि ये जो पूरा इलाका है ये काफी कंजेस्टेड इलाका है, तो फौरन, चूंकि आज का दिन है, एफएसटी फ्लाइंग स्क्वाड टीम बहुत ज्यादा यहाँ पर लगातार राउंड कर रही है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो घोंडा चौक है जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पुलिस की काफी मौजूदगी थी आसपास, इसलिए पुलिस ने फौरन इस जगह पर तमाम जो अधिकारी थे वो पहुंचे और इस पूरे इलाके पर उन्होंने जो स्थिति थी उसको कंट्रोल किया और जो लोग थे उनको समझाया गया और उनको समझा करके पुलिस ने कहा कि अगर आपका कोई भी ग्रीवेंसेस है, अगर कोई भी शिकायत है तो आप वो दीजिए, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद लोग यहाँ पर शांत हुए, पुलिस ने उनको शांत कराया और उन सबकी शिकायत को लिया। आप देखिए, तमाम जो यहाँ पर क्या अफरा तफरी का माहौल रहा होगा समझा जा सकता है, लेकिन पुलिस ने उन चीजों को कंट्रोल किया और जो भी लोग यहाँ पर थे, सीधे तौर पे पुलिस का कहना था कि जो ग्रीवेंसेस थे वो हम समझ रहे हैं और उसकी कार्रवाई की जाएगी। आप ये देखिए, ये जो जगह है ये यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हंगामा चला जब लोग यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ। आप देखिए, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें श्वेता, तो यहाँ पर आप देखिए, आपको गेट पर ही आपको अब पुलिस अधिकारी नजर आएंगे। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पूरे इलाके पर नजर बना के रखे हुए आला अधिकारी भी लगातार जो सीसीटीवी अंदर लगे हुए हैं, आप देखिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं श्वेता, और खुद यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और सीसीटीवी से भी देखा जा रहा है और एश्योर किया गया है कि किसी तरीके की अगर बोगस वोटिंग की जानकारी मिली तो कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए, सुबह ही पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया था नई दिल्ली इलाके में, जो लोग बोगस वोटिंग, जो फेक पर्ची के साथ पकड़े गए थे और पुलिस का कहना था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस ने क्लियर किया हुआ है कि इस तरीके से कहीं भी अगर आरोप लगेगा तो कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए, यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है। सुबह से हमने देखा था श्वेता कि जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज था, वो वोटिंग परसेंटेज जो था वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में था, क्योंकि सुबह 7 बजे ही हमने देखा था अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, ठीक ठाक भीड़ थी। अभी भी देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर हैं, इनका वोट कोई और डाल गया। देखिए, मेरा वोट पूजा स्कूल का था, किसी और ने डाल दिया मेरा वोट, किसी और ने डाल दिया। आप जब देने आई तो कोई डाल चुका था। हाँ, क्या नाम है आपका? पूनम। हाँ, मैंने कहा था, आप स्लिप नंबर बताइए अपना। तो ये देखिए, इस तरीके के श्वेता एलिगेशन है। यहाँ पर देखिए, तुरंत अधिकारी पहुंची, जो उनका कहना था मैं लेके गई थी, उन्होंने सब पे वोट नहीं पड़ सकता गलत, सब पे इस बारी पर्ची की नहीं पड़ेगी। चलो आप चलो यहाँ से। अरे चलो ना आप क्या, आप चुनाव अधिकारी हैं? चलो, हाँ हाँ हाँ। मैं भी वोट, अच्छा, आप भी वोट, ये भी एक देखिए श्वेता, ये भी एक सामान्य नागरिक है, वो वोट देने आई। उनका कहना है कि इनकी पर्ची अलग है, इनकी पर्ची अलग है, तो इनका कहना है कि इस तरीके से पॉसिबल नहीं है वोट डालना। जबकि पूनम है, इनका आरोप है कि जब ये गई तो इनका वोट तो दिया जा चुका था। तो इस तरीके के तमाम एलिगेशंस लगातार लगाए जा रहे हैं और देखिए, जो तमाम जो अधिकारी हैं अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। अब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी आप देखिए, अगर इधर नजर आप देखिए तो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। ट्रैफिक जाम ना लगे इसके लिए फौरन इस इलाके को खाली कराया जा रहा है और कोई भी यहाँ पर जो घूम रहे हैं उन सब लोगों को यहाँ पे हटाया जा रहा है। यानी एक एक लोगों का अब आई कार्ड चेक करने का जो प्रक्रिया है वो अब यहाँ पर शुरू कर दी गई है। पूरे इलाके को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर नजर आप देखिए, जिधर भी आपकी नजर जाएगी तो भीड़ को हटाने का काम हो रहा है, ताकि जो कोई किसी तरीके की एक तो अफवाह न फैलने पाए, इस पे सबसे बड़ा ध्यान है। और चूंकि नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, आप देखिए जो 3200 के आसपास जो सेंसिटिव प्लेस, जो वोटिंग पोलिंग स्टेशंस हैं श्वेता, उनमें से सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही है। और यही वजह है कि हमने सुबह देखा था कि जो लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल कमिश्नर है, तमाम जो डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, वो लोग पूरे इलाके में सुबह से ही नजर बनाए हुए थे, लगातार राउंड पे थे, मूव कर रहे थे कि कहीं
स्थिति खराब न हो। और सुबह ये थे कि शाहदरा इलाके से सिर्फ एक जगह से ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, उसमें रुकावट की शिकायत मिली थी, इसके अलावा कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन अचानक से जैसे ही यहाँ से ये जानकारी मिली कि भाई इस तरीके से आरोप लगाया गया है और यहाँ पर काफी हो हल्ला शुरू हो गया, तो स्थिति को तुरंत काबू किया गया। कुछ देर के लिए इस गेट को उस वक्त बंद भी कर दिया गया था, क्योंकि क्या हुआ कि जब अचानक से हंगामा शुरू हुआ और ये आरोप लगा, जैसे कि अब एक महिला यहाँ पे लगा रही थी कि भाई हमारा वोट पड़ चुका है, और उसके बाद इस जानकारी के बाद कई सारे लोग जो पहुंचे, जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो पहुंचे, तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और बोगस वोटिंग का आरोप लगा दिया। जबकि यहाँ पर आप देखिए, अगर अंदर हम जा नहीं सकते, अंदर आप देखिए तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो एक एक जो भी वोट देने आ रहे हैं उनको देखिए। पहले तो आप देखिए पूरी प्रक्रिया में अगर दिखाओ तो यहाँ गेट पर आप देखिए उधर महिला पुलिसकर्मी तैनात है, और उसके बाद एक एक वोटर आई कार्ड जो पर्ची मिल रही है, जो नंबर है, जो वोटर जो लिस्ट है उससे मैच करता हुआ नंबर आपके पास है, और फिर आपके पास अपना आई कार्ड है, आधार है या वोटर कार्ड है, तो उसके बाद ही आपको अंदर जाने की अनुमति है। और यहाँ से जब आप अंदर जाएंगे तो उसके बाद फिर वहां पर वो मैच कराया जाएगा पूरी प्रक्रिया के तहत, और मैच करने के बाद ही आप अंदर जाएंगे। और ये पूरी प्रक्रिया यानी मेन गेट से लेकर अंदर वोट देने तक ये पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी के अंदर कैप्चर रहती है। तो फौरन जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे, जो अब आपको यहाँ गेट पे नजर आ रहे हैं, इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर कोई भी आरोप है या किसी का भी वोट अगर फर्जी पड़ा या बोगस वोट है तो उसके लिए जांच की जाएगी। तमाम सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, सब कुछ कैप्चर हो रहा है, हर एक आई कार्ड, वोटर कार्ड की जांच हो रही है, और अगर इस तरीके का कोई आरोप लगाएगा तो जांच की जाएगी और मामले के अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ तक कि सुबह जो 2 लोग पकड़े गए थे श्वेता, वो पर्ची लेकर के ऐसे ही रोड से गुजर रहे थे, और पुलिस लगातार, चूंकि अगर आप पोलिंग बूथ के आसपास घूमते हैं तो पुलिस रोक दे रही है, सुबह टोक दे रही है। हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस लोगों को टोक दे रही है। अभी तो यहाँ पर स्थिति आप थोड़ी देखेंगी तो हौच पौच वाली सी हो गई है, आसपास काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। अब चूंकि बहुत सारे आसपास के लोग हैं जो यहाँ पर अब देखने भी चले आए हैं, यही वजह है कि आप देखिए भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई है, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को भी यहाँ पर आप देखिए लगाया गया है। इस इलाके को जो पूरा पोलिंग बूथ है उसको कैप्चर करते हुए आप देखिए तो ये पूरी तरफ ये लगा दिए गए हैं, पुलिस अधिकारी पहुंच गए हैं, और लगातार जो बड़े नेता हैं, जो यहाँ के उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टी के, उन सब से बातचीत की जा रही है और समझाया जा रहा है कि भाई जो भी बोगस वोटिंग, अगर किसी को किसी पर शक है या कोई आपको आरोप लगाना है तो वो आप लिखित में दें या आप उसकी जानकारी दें। जो भी जानकारी मिलेगी, जो भी शिकायत मिलेगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस बार अगर हम श्वेता देखें तो पिछले 3 दिनों में ही लगातार कई सारी ऐसी शिकायतें आई थी, जो न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बल्कि ज्यादातर जो मामले थे वो कालकाजी से इलाके से आप देखिए कि आरोप लगे थे। एक ही रात में 3 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनमें से एक एफआईआर 188 की वो दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ हुई थी। तो उनका क्लियर कहना है पुलिस का कि जो भी शिकायतें मिलेंगी या जांच के दौरान जो भी जानकारी मिलेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी।